सोनिया गांधी ने झंडा उठा रखा था आरक्षण का, महिलाओं का आरक्षण पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर। आखिर में 9 साल बाद में मोदी जी को झुकना पड़ा। उनके जो नारे थे, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये नारा अपने आप में तो ठीक था, लेकिन इतना खोखला क्यों था? इनके हिंदुत्व का मुद्दा बनाते हैं, वो भी रास्ता चलने वाला नहीं है। सेवा हम करते हैं गायों की भी। मेरी माताएं बहनें जग गई हैं। मेरी माताओं बहनों का हौसला बुलंद है। मेरी माताओं बहनों ने शक्ति का परिचय करवा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स, साथ में आपके शिखा ठाकुर। राजस्थान का चुनावी रण दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां अपनी जीत के लिए अलग अलग दांव इस वक्त खेल रही है और इसी बीच मरुधरा की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दांव चला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के झुंझुनू दौरे के दौरान पार्टी महिलाओं के लिए गारंटी लेकर के आई। कांग्रेस ने वादा किया कि सरकार दोबारा बनी तो महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, 500 रुपए में सिलेंडर देने की योजना का विस्तार भी किया गया है। महिला वोट के लिए कांग्रेस का ये प्लान कितना कामयाब होगा या फिर इसका कितना असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। एक और कांग्रेस राजस्थान में प्रियंका फैक्टर को भुनाने की कोशिश कर रही है, वहीं ओवैसी की एंट्री ने इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है। 9% मुस्लिम वोट किसके पाले में जाएगा, इसके लिए तगड़ी फाइट होने वाली है। लेकिन एक और समुदाय है जिसके बिना राजस्थान में सरकार बन ही नहीं सकती, और वो है जाट समुदाय। 10 से 12% जाट वोट जिस ओर जाएगा उसकी सरकार बननी लगभग तय मानी जाती है। ऐसे में जाट लैंड का बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर लगातार नजर बनी हुई है, लेकिन इन दोनों पार्टियों का खेल क्या हनुमान बेनीवाल बिगाड़ सकते हैं? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर प्योर पॉलिटिक्स में हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर से हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं प्रियंका फैक्टर की लेकर। कुछ अहम सवाल इससे जुड़े खड़े होते हैं। राजस्थान में प्रियंका की गारंटी से क्या फिर से कांग्रेस कमबैक कर पाएगी? दूसरा अहम सवाल, राजस्थान में कांग्रेस का महिलाओं पर दांव क्या जिताएगा चुनाव? तीसरा अहम सवाल, राजस्थान के चुनावी रण में जाटों को साधने में कौन सी पार्टी कामयाब हो पाएगी? क्या हनुमान बेनीवाल, बीजेपी या कांग्रेस किसका समीकरण बिगाड़ पाएंगे? ओवैसी की पार्टी राजस्थान चुनाव में आखिर कितना असर डाल सकती है? ये अहम फैक्टर्स हैं। प्रियंका गांधी ने इस पूरे मैटर को लेकर इस चुनावी रण में कैसे बिगुल फूका है, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं आजकल, क्योंकि आजकल नेता भी समझ गए हैं कि महिलाओं का वोट बहुत कीमती है, इसीलिए अब सब महिलाओं की बात कर रहे हैं। लेकिन महिला आरक्षण की बात सबसे पहले किसने की? सालों पहले कांग्रेस पार्टी ने की। महिलाओं को आरक्षण किसने दिए? पंचायतों में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने दिए। और इन्होंने एक ऐसा कानून पास किया है जो 10 साल तक ये कहते हैं लागू नहीं होगा। क्या करेंगे हम इस आरक्षण का, अगर 10 साल हमें रुकना पड़ेगा इसके लिए? तो इनकी बातें जो है पूरी तरह से खोखली हैं। जो उदारता होनी चाहिए, जो समर्पण होना चाहिए, वो नहीं है। उदारता तो वो होती है जो किसान बाहर बैठा हुआ है, सर्दी में खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, सुनवाई तो कर लो, समझ तो लो क्या कह रहा है इस देश की जनता, क्या कह रही है आपसे। लेकिन आज जो सरकार है, मोदी जी की सरकार, भाजपा की सरकार, उसमें आपकी कोई सुनवाई नहीं है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं। अदिति, किसी मंझी हुई नेत्री की तरह इस वक्त प्रियंका गांधी राजस्थान के रण में बोल रही हैं, और कौन सा फैक्टर उन्होंने नहीं उठाया? किसानों के बारे में उन्होंने कह दिया, उन्होंने महिलाओं का जिक्र कर लिया, महिला आरक्षण का जिक्र कर लिया, सरकार को घेर रही हैं। लेकिन राजस्थान में प्रियंका की गारंटी जो महिलाओं को दे रही हैं, क्या ये कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाने में कामयाब हो पाएगी? हमने शुद्ध राजनीति जो हम करते हैं रोज शिखा आपके साथ, उसमें कई बार हमने जिक्र किया है कि आज का जो कोर वोट बैंक है वो क्या है। वो किसान है, वो युवा है और वो महिला है। और एक नया वोट बैंक जो हर अलग अलग जो राजनेता हैं या सरकार में जो सरकार चलाते हैं, उन्होंने लाभार्थी वोट बैंक बना रखा है
एक नरेंद्र मोदी ने अपना लाभार्थी वोट बैंक बियॉन्ड जाति समीकरण, ठीक वैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपना लाभार्थी वोट बैंक बना रखा है बियॉन्ड जातिकरण। उस लाभार्थी में जेंडर के बियॉन्ड, महिलाओं का, किसानों का, युवाओं का, जो आदमियों का, सबका वोट बैंक है। लेकिन अब एक नए वोट बैंक की बात हो रही है। जैसा प्रियंका गांधी ने कहा, कुछ दिनों से शिखा महिलाओं की बहुत चिंता होने लगी है, महिलाओं के बारे में बात होती है, महिलाओं के अधिकार के बारे में बात हो रही है, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो। 70 साल हो गए आज़ादी के। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि महिलाओं ने मजबूर कर दिया है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये सोचने के लिए कि अब महिलाओं के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको उनका वोट चाहिए तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। वजह यह है कि पिछले दिनों के सर्वेज या आंकड़े या पूरा स्टैट्स को समझेंगे तो आदमियों से ज्यादा बढ़ चढ़ के महिला वोट डाल रही हैं, या तो बराबरी में या ज्यादा बढ़ चढ़ के। ऐसे में मिजोरम एक राज्य ऐसा है जहां पर महिलाओं की कोई ना रिप्रेजेंटेशन है, ना वो वोट दे पाती हैं। वहां पर उनको बेसिक अधिकार की जरूरत है। लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जिनका हिंदी बेल्ट का आप जिक्र कर रही हैं, तेलंगाना भी, वहां पर भी सोने की कि अगर सरकार में आते हैं तो जिसकी भी शादी होगी उसको सोना दिया जाएगा। तो ये तरह की बातें की जा रही है। अभी क्यों हो रही है? आपने प्रियंका गांधी का जिक्र किया, हम जल्दी समझ लेते हैं। दरअसल एक नए वोट बैंक को खोजने की तैयारी है। महिला वोट बैंक तो खोजा ही जा रहा है, महिला वोट बैंक में भी सेंध मारी। महिला वोट बैंक में वो वोट बैंक जो गृहिणी है, जो घर से निकलकर वोट देता है। जरूरी नहीं है शिखा कि आप जाकर वोट दें। आप वोटिंग वाले दिन हो सकता है स्टूडियो से लाइव दे रही हैं और आप नहीं जा पाए, तो वर्किंग महिला कई बार वोट देने नहीं जा पाती, ऐसा परसेप्शन है। लेकिन जो गृहिणी है वो घर से निकलकर वोट जरूर देती है। यही वजह है कि महिलाओं में भी, जैसे कहा जाता है कि भाजपा की जो रणनीति है मेजॉरिटी की, हिंदू वोटर्स की, उसमें सेंध मारी, ओबीसी वोटर के या जाति जनगणना के माध्यम से उसमें सेंध मारी, यानी मेजॉरिटी में मेजॉरिटी तोड़ने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। ठीक वैसे ही राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, वहां पर महिलाओं में भी गृहिणी वोटर, जो सर्वे के लिहाज से सबसे ज्यादा वोट देने घर से बाहर निकलती हैं, उनको सेंध मारी। अब क्या होगा? जहां पर 1250 का सिलेंडर मिलता आ रहा था, वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल थी कि उन्होंने 500 रुपए दिया। सबने मजाक किया, ऐसा संभव नहीं है, तमाम चीजें की। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने 450 कर दिया। तो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के झुंझुनू में, राजस्थान के झुंझुनू इलाके में प्रियंका गांधी ने महिलाओं का जिक्र किया, वो जो किसानों का भी किया, और जिस जाट वोट बैंक की आप बात कर रही हैं वो किसान, वो ज्यादातर जाट होते हैं। ऐसे में महिलाओं का भी जिक्र किया। गुर्जर भी जाट होते हैं, लेकिन अगर आप दबदबा देखेंगे तो जाटों का होता है। तो महिलाओं के लिए कहा गया कि आपको तो 10,000 रुपए, आपने देखा होगा हिमाचल, मध्य प्रदेश, दूसरे ऐसे राज्य हैं जहां पर 2,000 रुपए की राशि दी गई, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान ने 15,000 रुपए की राशि दी गई। इस तरह से 1500, 2,000 चल रहा है कि सहायता राशि महिलाओं के लिए। अब 10,000 रुपए साल में आपको दिए जाएंगे। महिला जो गृहिणी महिला है, बहुत बड़ा सहायता राशि होती है ये। तो ये बहुत बड़ा सीधे सीधे महिलाओं में भी गृहिणी वोटर बैंक। दूसरी बात है कि 500 रुपए सिलेंडर, अगर घर में राशन आप मिल रहा है, सिलेंडर भी 500 रुपए आ गया, तो आपके घर चलाने की समस्या तो सॉर्टेड है। फिर ऊपर से आपको 10,000 रुपए साल के मिल रहे हैं, तो आपकी वो जो एक जेब खर्ची पैसा होता है वो भी सॉर्टेड है। फिर अगर आपके घर में कन्या होती है, वो स्कूल जाएगी तो आपको पैसे देंगे, अगर वो कॉलेज जाती है तो आपको ज्यादा पैसे देंगे, इंटर्न करती है तो पैसे देंगे, स्कॉलरशिप देंगे। तो एक तरह से बच्चे को पैदा करके बढ़ाना, एक जो घर की महिला है उसके लिए लाइफ सॉर्ट कर दी गई है। तो ये सीधा सीधा वोट बैंक, और ये इम्पैक्ट करेगा, चाहे भाजपा कर रही है, भाजपा को देश भर में इम्पैक्ट करेगा, चाहे। लेकिन अदिति, ऐसा तो नहीं है कि ये फैक्टर, यानी महिलाओं को भुनाने का जो फैक्टर है वो सिर्फ कांग्रेस की तरफ से हो रहा है, ये तो बीजेपी भी करती आ रही है। और यही वजह रहा कि महिला आरक्षण बिल जब मोदी सरकार लेकर के आई तो चुनाव सबसे बड़ा फैक्टर था, 2024 का रण सबसे बड़ा फैक्टर था। तो ये फैक्टर तो बीजेपी भी जानती है। तो फिर राजस्थान में कांग्रेस का ये जो महिलाओं को लेकर के एक सब्जेक्टिव वे में काम करना है, क्या ये दाव कांग्रेस को कम से कम राजस्थान में जिता पाएगा? देखिए, देश की राजनीति और क्षेत्रीय राजनीति में फर्क है। कैसे? क्योंकि देश में अगर प्रधानमंत्री की बात होती है तो नरेंद्र मोदी याद आते हैं, अगर चुनाव की भी बात होती है। वहीं अगर बात राज्यों की होती है, जैसे कर्नाटक में हुआ, हिमाचल में हुआ, तो उन्होंने अपना मुख्यमंत्री चुना था। तो ठीक वैसे ही, क्योंकि अब राजनीति में आप नया वोट बैंक कैसे ऐड ऑन करेंगे? दशकों से बीजेपी का वोट बैंक कौन था? ब्राह्मण।
बणिए का वोट बैंक था। लेकिन वहीं अगर कांग्रेस की बात करें या फिर जो दूसरी जातियों की बात करें, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, सपा की बात करें, तो उनका वोट बैंक क्या था? SC, ST, दलित, पिछड़ा वर्ग, ये सब था। तो नए वोट बैंक को जोड़ने के लिए क्या करेंगे? क्योंकि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ये मान चुकी है कि ब्राह्मण और बणिए तो आ नहीं रहे, तो उन्होंने OBC पे दाव किया, उन्होंने SC पर करा, जो अपने पुराने वोट बैंक को और सशक्त करने, जो चले गए थे, वे छिटक गए थे। ठीक वैसे ही जैसे सर्वे में आया कि आपकी सरकार बनाना और बिगाड़ना महिलाओं के वोट से इम्पैक्ट करता है देश की आधी आबादी, तो अब इसमें यह है कि अशोक गहलोत ने की भी योजना अगर देखें, जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नरेंद्र मोदी ने 2014 से ही सरकार में आते ही काम करना शुरू कर दिया था। 2014 से स्वच्छता अभियान से लेकर चूल्हे को हटाकर गैस देकर तमाम चीजें महिलाओं के इर्द गिर्द थी। तो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उस पर सेंधमारी कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले 4.5 साल में और खासतौर पर पिछले 2.5 साल में उसी वोट बैंक को टारगेट करने की कोशिश वो कर रहे हैं। महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के इलाज की बात करते हैं, महिलाओं के मुखिया होने की बात करते हैं। होता पहले भी था, वसुंधरा राजे की सरकार में भी महिलाओं को मुखिया बनाकर उनको एक मेडिकल कार्ड दिया गया था। लेकिन अब जिस तरीके से बातें होने लगी हैं, क्योंकि अब महिलाएं जो हैं, जैसे कि अगर आपने बीजेपी का जिक्र किया, जब से महिलाओं को अकेले बिना शौहर के हज जाने की वो दी गई, परमिशन दी गई, उसके अलावा ट्रिपल तलाक दिया गया, तो एक ही मुस्लिम फैमिली में महिलाएं तो दे रही हैं नरेंद्र मोदी को वोट और पुरुष दे रहे हैं दूसरी पार्टी कांग्रेस को या दूसरी पार्टी को वोट। तो यही तरीका था कि आप नया वोट बैंक कैसे ऐड ऑन करेंगे। तो ये एक प्रयोग है जो अशोक गहलोत या कांग्रेस सरकार कर रही है, महिलाओं में भी सेंधमारी करने की, महिलाओं में भी सीधे सीधे गृहिणियों को सेंधमारी करने की, टारगेट करने की, कि भाई देश में भले ही नरेंद्र मोदी सरकार है, जिनका अभी भी वर्चस्व भी है और जिनका अभी भी एक चाव भी है, जिनको लेकर लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड और उम्मीद भरे रहते हैं, लेकिन ये वो मैसेज देना चाहते हैं कि महिला आरक्षण की बात सबसे पहले राजीव गांधी ने की थी, पंचायतों में महिला आरक्षण राजीव गांधी ने दिया, नरेंद्र मोदी जब कुछ नहीं कर पाए तो 27 साल बाद दिलाना पड़ा घुटने टेके, इस तरह की बयानबाजी आ रही है। और अभी भी हम ही सहायता राशि, अभी भी हम ही आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये सोचकर कि देश का रण और रीजनल स्टेट्स का रण अलग होता है और कहीं ना कहीं एक ही वोट बैंक कर दोनों सेंधमारी कर रहे हैं। ये देखना होगा चुनाव में कि जो महिलाएं हैं उन्होंने किसको एक्सेप्ट किया, अशोक गहलोत को या नरेंद्र मोदी को। जी, एक और जो फैक्टर बहुत अहम है अदिति राजस्थान के रण में, वो है जाट फैक्टर। अब जाटों को साधने में कौन सी पार्टी कामयाब हो पाएगी? देखिए, मैं आपको एक कहानी छोटी सी सुनाती हूँ। दरअसल हुआ ये कि एक दिन देश के जो लोकसभा स्पीकर हैं वो राजस्थान से आते हैं, और देश के लोकसभा स्पीकर ने राजस्थान से आते हैं, हाड़ौती इलाके से, ओम बिरला उनका नाम है। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि अपर हाउस और लोअर हाउस में एक ही स्टेट से नेता हूँ। लेकिन फिर एक बात आती है कि जगदीप धनखड़ को देश का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। वो जाट समुदाय से आते हैं और अभी इन दिनों एक्टिव भी नजर आ रहे हैं, भले ही वो जो नहीं माना जाता, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं और संवैधानिक पोस्ट पर हैं, तो उनको इस तरह से ये कहते हैं कि वो चुनावी उसमें नहीं होते, लेकिन उनका राजस्थान में आना जाना हो रहा है। तब ये माना गया कि भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे जाट वोटर्स को, ना सिर्फ राजस्थान के, देश भर के जाट वोटर्स को मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि हमने वाइस प्रेसिडेंट जैसी पोस्ट पर एक जाट नेता को बिठाया है। फिर हुआ ये कि वहां के प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष जो कि थे सतीश पूनिया जाट से। आपको एक और बात मैं बता दूं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी जाट है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी जाट थे, अब ब्राह्मण को बना दिया गया है। तो जैसे ही सतीश पूनिया को हटाया, भारतीय जनता पार्टी को ये चिंता हुई कि हमें अपने जाट वोटर को छिटकना नहीं है, कहीं ना कहीं ये मैसेज गया। और देखिए, आजकल राजनीति जो है करियर हो गई है, कर्तव्य नहीं रहा है। यही वजह होती है, आप किसी को उसके पद से हटाते हो तो वो नाराज होता है, वो खिंचा खिंचा होता है, वो बगावती मोड में होता है। यही राजस्थान में भाजपा के साथ हुआ। तो उन्होंने सीधा सीधा ये टारगेट किया कि जाटों को लेकर आना है, बड़े जाट नेताओं को लाना है, जिसमें ज्योति मिर्धा का नाम आपने सुना होगा। ज्योति मिर्धा को लेकर आए गए। अभी वो चुनाव भी लड़ रही हैं नागौर से, बीजेपी से। वो कांग्रेस की पुरानी नेता रही हैं। तो धीरे धीरे जाट वोटर्स को लाने की कोशिश है। अभी भी और पत्ते खुलेंगे। भारतीय जनता पार्टी बड़े जाट नेताओं को लाने की कोशिश कर रही है, और जहां पर कांग्रेस के बड़े जाट नेता हैं वहां पर बड़े नेताओं को उतारिए जिससे कि वो हार जाए। जैसे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके सामने तमाम चीजें हो रही हैं। तो अगर
राजस्थान के रण की बात करें तो राजस्थान में जाट वोट बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, बड़ी मार्शल कॉम है और जाट जिस करवट बैठते हैं सरकार उसकी बनती है। और एक परसेप्शन वाइज ये माना जा रहा है फिलहाल कि इस बार जाट भी कांग्रेस के साथ हैं, तो वही कोशिश की जा रही है क्योंकि यहाँ पर जगदीप धनखड़ बड़े जाट नेता हैं जो देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इसीलिए उनके दौरे भी राजस्थान में ज्यादा हो रहे हैं। और अभी बीच में तो रिशपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा, ये भी दो बड़े जाट नेता हैं, उनको लाने की भी कवायद थी। हालांकि बाद में ये निकल कर आ रहा है कि वो कांग्रेस के साथ है, उनको टिकट भी दी जा रही है। लेकिन फैक्टर एक और है, देखिए ओवैसी किसके साथ है? उन्होंने कल सीधा कह दिया टीम बी उनको कहा जाता है बीजेपी का, तो कल उन्होंने खुले मन से प्रतिक्रिया दे दी। उन्होंने कह दिया कि मोदी और राहुल जुड़वा भाई हैं, यानी एक दूसरे को आप उन दोनों की टीम समझे, और ओवैसी तो अलग मतलब बिल्कुल अलग तरीके से खेल रहे हैं। तो ओवैसी की पार्टी राजस्थान चुनाव में क्या रंग दिखाएगी? क्योंकि कम से कम मुस्लिम समीकरण तो उनके हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक आपने जो जाट वोटर्स की बात की उसमें हनुमान बेनीवाल एक बड़ा फैक्टर हैं। हालांकि वो पिछली बार जब चुनाव लड़े थे 2019 में भाजपा के साथ अलायंस में लड़े थे, फिर वो अलग हो गए, नाराज हो गए, चाहे फिर वो किसान आंदोलन हो, फिर वो जो स्पोर्ट्स वाला मुद्दा हुआ था बच्चियों का, उसको लेकर भी आंदोलन हुआ, वो अलग हो गए। अब वो किस करवट बैठते हैं? देखिए ये जो हनुमान बेनीवाल हुए, ओवैसी हुए, खासतौर पर हनुमान बेनीवाल, वो अलग कितनी सीटों से लड़ते हैं, वो भले ही जीते ना, वो हरवा सकते हैं। आरएलपी उनकी पार्टी है और वो नागौर और ये जो शेखावटी बेल्ट है वहां पर चुनाव लड़के किसी न किसी का गेम बिगाड़ने में जरूर काम कर सकते हैं। उनके दो पिछली बार विधायक थे और उन दोनों विधायक में जब जब सरकार गिरी, बची, राज्यसभा के चुनाव हुए, अपने मूड के हिसाब से, अपने समीकरण के हिसाब से लोगों को जिताया और हरवाया है। अब बात ओवैसी करते हैं। दरअसल राजस्थान में मुस्लिम वोट बैंक भी काफी इम्पैक्टफुल है। यही वजह है कि कांग्रेस ने अब तक 5 मुस्लिम विधायकों को रिपीट किया है, चुनाव में उतार दिया गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास हमेशा से एक ही मुस्लिम विधायक हुआ करते थे जो मंत्री भी रहे, यूनुस खान, लेकिन पिछली बार उनको टॉक से लड़ाया गया और वो हार गए थे सचिन पायलट के सामने। तो इस बार अब ये देखा जा रहा है कि वो अकेला मुस्लिम को उतारेंगे या नहीं। हालांकि जहां तक नजर आ रहा है उनको नहीं उतारा जाएगा। तो वहीं अब मुस्लिम प्रत्याशी अगर उतरता है, जैसे ओवैसी अगर उतरते हैं, तो वो किसका वोट बैंक काटेंगे? और आपने अगर बहुत बारीकी से कभी समझाओ, ओवैसी जहां जहां उतरे कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा होता है। भले ही ओवैसी कोई बयानबाजी करें, पर जब जब ओवैसी वो हैं जो उतरते हैं और वोट काटते हैं, और अगर मुस्लिम वोट आप काटोगे तो किसका काटोगे? कांग्रेस का कटता है। तो ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक की सेंधमारी के लिए ओवैसी को एक बार फिर चुनाव में उतारा जाएगा। जैसे आम आदमी पार्टी जब जब मैदान में उतरी, कांग्रेस का वोट बैंक खत्म हुआ, कांग्रेस का वोट बैंक किसका? ठीक उसी तरह अगर ओवैसी उतरते हैं तो फिर मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी होगी और सीधे सीधे कांग्रेस को नुकसान होगा। ओवैसी भले ही जो भी बयानबाजी करें, लेकिन अगर ओवैसी मैदान में उतरते हैं, जो कि वो तैयारी कर रहे हैं, सवाई माधोपुर, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ कायम खानी मुसलमान है, कम से कम 18 ऐसी सीट हैं, मिनिमम बता रही हूं मैं। वैसे तो आप जाएं तो 25 से ज्यादा सीटें हैं जहां पर मुस्लिम इंपैक्ट है, लेकिन ओवैसी अगर उतरते हैं तो वो सीधे सीधे कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी करेंगे। इसलिए कई बार राजनीतिक भाषा में उनको बीजेपी की बी टीम कह दिया जाता है, क्योंकि वो जाहिर तौर पे वोट कटता है। लेकिन हैदराबाद से शुरू हुई पार्टी पॉलिटिकली इतना राइज कर रही है, कहीं ना कहीं मुस्लिम फैक्टर तो है। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया अदिति आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए।